जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक क्या होता है, किस संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है, भारत का इसमें स्थान क्या रहा है, इसके अलावा जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनका इसमें स्थान क्या है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहले आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यह ध्यान रखना है कि जर्मनी की एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रत्येक वर्ष 1995 से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल नाम की संस्था है, इसका मुख्यालय आपको जर्मनी के बर्लिन में मिलेगा। कहां पर है? जर्मनी की राजधानी आपको बर्लिन में मिलेगी और वहीं पर इसका मुख्यालय भी स्थित है। अब इनके द्वारा किया क्या जाता है? तो इनके द्वारा दुनिया के जो भी यहाँ पर देश हैं उन सभी देशों का अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन के आधार पर उन देशों को 0 से लेकर के 100 के बीच में अंक दिया जाता है। किसके बीच में? 0 से लेकर के 100 के बीच में उन देशों को अंक दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझना होगा। मान लीजिए कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसके द्वारा किसी देश को यहाँ पर 0 नंबर दिया गया है, यानी कि 100 में से उसे मिला है 0 नंबर। तो इसका मतलब ये होता है कि वह देश सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। और अगर किसी देश को 100 में से 100 नंबर यहाँ पर मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वह देश सबसे कम भ्रष्ट है। अपने देश भारत की बात करें तो हमारे देश को यहाँ पर 100 में से 40 नंबर दिया गया है। कितने मिले हैं? 100 में से 40 नंबर मिला है। और इसी के साथ में भारत इस सूची में रहा है 86वें स्थान पर, यानी कि हमारा देश यहाँ पर दुनिया के भ्रष्ट देशों की सूची में रहा है 86वें स्थान पर। 2019 के लिए जब ये रिपोर्ट आई थी, पिछले साल यानी कि 2020 में रिपोर्ट आई थी 2019 के लिए, तो उस समय भारत का स्कोर था 41 और यह चाइना के साथ में 80वें स्थान पर रहा था। तो याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने इसे डिस्कस भी किया था कि जो 2020 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था उसमें हमारा देश रहा था 80वें स्थान पे और 80वें स्थान पे भी हमारा पड़ोसी जो देश है चाइना, वह भी इस इंडेक्स में रहा था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भारत का स्थान इस इंडेक्स में रहा है 86। अब हम लोग बात करते हैं दुनिया के टॉप परफॉर्म करने वाले देशों की, यानी कि उन देशों के बारे में जहां पर भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा कम है। तो न्यूजीलैंड देश की बात करते हैं तो इसका स्कोर रहा है 88। कितना रहा है? 88 इसका स्कोर रहा है और ये रहा है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान या फिर आप कह सकते हैं पहले स्थान पर ही रहा है डेनमार्क भी, क्योंकि इसे भी यहाँ पर 88 पॉइंट मिले हैं। उसके बाद में फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन, इन सभी देशों को 85 अंक मिले हैं 100 में से और इस तरीके से ये हमारे तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। अब 2019 की अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि यही सारे देश टॉप कंट्रीज में शामिल थे। जैसे कि न्यूजीलैंड उस समय भी पहले स्थान पे था, हालांकि उस समय इसका स्कोर था 87। कितना था? 87 इसका स्कोर था। डेनमार्क की बात करते हैं तो इसका भी स्कोर था 87 और ये रहा था पहले स्थान पर। तो ये हमने बात कर ली कि रिपोर्ट किसने जारी किया है, भारत का स्थान इसमें क्या रहा था इस वर्ष या फिर इसके पिछले वर्ष, और दुनिया में यहाँ पर शीर्ष स्थान पर कौन से देश रहे हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 देश हमारे ऐसे रहे हैं जो कि सबसे निचले पायदान पर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 180 देशों की एनालिसिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा की गई है और इन 180 देशों में सबसे निचले पायदान पर रहे हैं सोमालिया और दक्षिण सूडान, जहां पर भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। इनका स्कोर भी 100 में से मात्र 12 रहा है, ये आप देख सकते हैं। 100 में से 12 स्कोर मिला है साउथ सूडान को और 100 में से 12 ही स्कोर मिला है सोमालिया को। तो इन दोनों की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मन में आपकी जिज्ञासा ये उठी होगी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके हालचाल क्या हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में भी जानते हैं। चीन, जो कि पिछले साल था 80वें स्थान पे, इसने अपनी रैंकिंग में सुधार कर लिया है और ये आ गया है 78वें स्थान पे। पाकिस्तान की बात करें तो जो हमारा महापड़ोसी देश है ये रहा है 124वें स्थान पे, यानी कि आप यहाँ पर खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। भूटान की बात करते हैं तो यह भी हमारा एक पड़ोसी रहा है और इसने यहाँ पर बहुत ही शानदार काम किया है। भूटान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इस इंडेक्स में रहा है 24वें स्थान पर।
किस स्थान पे है? 24वें स्थान पे रहा है भूटान। श्रीलंका की बात करते हैं तो ये 94th पोजीशन पे है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये 144वें स्थान पे है। मालदीव की बात करते हैं तो ये रहा है 75वें स्थान पे। और जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें एक भूटान और दूसरा हमारा मालदीव है, जो कि भारत से कम भ्रष्ट है। बाकी जो देश हैं वह भारत से बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग यूएसए की बात करते हैं तो ये रहा है 25वें स्थान पे, और नेपाल की बात करते हैं तो ये भी रहा है 117वें स्थान पे। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, हालांकि परीक्षा में आपसे इनके बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात हुई है तो ये जो संस्था है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को भी जारी किया जाता है, यानी कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है उसे भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही जारी करती है प्रत्येक साल। और 2020 में जो ये रिपोर्ट आई थी उसमें हमारा देश था 142वें स्थान पर। किस स्थान पे था? हमारा देश इसमें 142वें स्थान पे रहा था। और जो हमारा एक यूरोप का देश है नॉर्वे, वह इसमें रहा था पहले स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स को भी जारी किया जाता है और 2020 में हमारा देश यहाँ पर 142वें स्थान पे रहा था। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, जो पिछले साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी। अब ये जो रिपोर्ट थी इसका नाम था ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। क्या नाम था? ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। और ये जो रिपोर्ट है इसे भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पिछले साल नवंबर महीने में जारी किया था। और ये जो रिपोर्ट थी वह आपके एशिया के लिए जारी की गई थी। किसके लिए? एशिया के लिए इसे जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में। और उस समय रिपोर्ट में बताया गया था कि हमारे एशिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश है इंडिया। कौन सा है? इंडिया सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश है। तो ये आप देख सकते हैं। और वैसे भी आप अपने आसपास के उदाहरण से देख सकते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा व्याप्त है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपनी तरफ से ये कोशिश भी करेंगे कि इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार हमारे देश में बढ़ता जा रहा है उसमें आपका योगदान जो है वह कम से कम हो, यानी कि ना तो आप रिश्वत लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको रिश्वत कहीं पर देना ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।